बिहार में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। जिस राबड़ी आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों की फौज तैनात रहती थी, वो राबड़ी आवास सूना पड़ा हुआ है। अब राष्ट्रीय जनता दल ने ऐलान किया है कि उनके सारे विधायक, सारे सांसद, सारे विधान परिषद सदस्य, एमएलसी अपनी अपनी सुरक्षा वापस कर देंगे। अब अगर ऐसे में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो सरकार पर सवाल उठेंगे और बिहार में एक संकट खड़ा होगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल संकट खड़ा करना चाहता है बिहार में, या ये सरकार पर सीधे सीधे हमलावर होने की एक पूरी रणनीति है? क्या है नियम, क्या है कायदे और क्या है प्रावधान, यह जानेंगे हम पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह से, जो जन सुराज के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो यह जो संवैधानिक संकट खड़ा होने की स्थिति बिहार में खड़ी हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जहां तक संवैधानिक संकट की आपने बात की, ये किसी भी तरह से कोई संवैधानिक संकट नहीं है। सुरक्षा देना राज्य का ड्यूटी है और उस ड्यूटी में केवल जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं, आम आदमी भी आता है। आम आदमी का जीवन किसी जनप्रतिनिधि के जीवन से कम कीमती नहीं है। ये तो बिहार में और या दूसरे राज्यों में भी ये वीआईपी कल्चर बना हुआ है कि सुरक्षा के नाम पर आप सैकड़ों लोगों को अपने आसपास रखते हैं, इर्द गिर्द रखते हैं और अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं। अदरवाइज जो व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत अगर किसी भी लोक सेवक को या जनप्रतिनिधि को अगर इस तरह का खतरा है तो उसका थ्रेट का असेसमेंट किया जाता है, सीआईडी द्वारा किया जाता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जाती है और गृह मंत्रालय, गृह विभाग द्वारा फिर जो डिजायर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। नहीं तो अगर मान लीजिए उन लोगों ने सुरक्षा वापस कर दी, सारे विधायकों ने, सांसदों ने, और वे जनप्रतिनिधि हैं, कई तरह के खतरे होते हैं उन पर, वे अगर क्षेत्र में जाते हैं, किसी जनप्रतिनिधि पर, राष्ट्रीय जनता दल के किसी विधायक, सांसद या एमएलसी पर किसी तरह का हमला होता है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो जाएगा। हमला तो रोज आम आदमी पर भी होता है, तो अगर आम आदमी पर हमला होता है, उससे लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ रहा है, तो विधायक पर हमला होगा तो उससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाएगा? ये तो बेईमानी है ना। बिहार की जो दुर्दशा है, इसका वजह यही है कि आम आदमी की जान को सस्ता समझा जाता है और जनप्रतिनिधियों को सुपर वीवीआईपी समझा जाता है। कहने के लिए वो लोग जनता के सेवक हैं, जनता को जनार्दन बोलते हैं। अच्छा, इससे पहले ऐसा कहीं हुआ है कि पूरे जो विपक्षी पार्टी है उसके सभी सांसदों, विधायकों और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी सुरक्षा वापस कर दी हो? बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ है कभी? देखिए साहब, ये तो अपना एक विरोध जाहिर करने का ये तरीका है कि अच्छा हमसे घर खाली करा रहे हैं, ये लो मैं अपनी सुरक्षा भी वापस करता हूं। नहीं, सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जो सुरक्षा थी उसको जेड कैटेगरी की सुरक्षा को घटा दिया। तो इसके विरोध में राबड़ी देवी ने अपने जितने गार्ड्स थे तैनात राबड़ी आवास पर, सबको वहां से चले जाने को कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रक्रिया है। अब मान लीजिए कि लालू यादव जी कितने साल पहले मुख्यमंत्री थे। अब अगर उनके जीवन को खतरा नहीं है, राबड़ी देवी जी के जीवन को खतरा नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट है, तेजस्वी जी के जीवन को खतरा नहीं है, तो उसका स्केल डाउन ही तो किया है। सरकार ने तो नहीं हटाया है, स्केल डाउन किया है। उसके विरोध में एक तरह से ये प्रजातांत्रिक विरोध है, ये डेमोक्रेटिक विरोध है। अब विरोध जता रहे हैं, सरकार ने हटाया नहीं है, डाउनग्रेड किया है। तो रोज ही डाउनग्रेड होता है। तो ये तो उनके अपने विशेषाधिकार में है कि हम रखें या नहीं रखें। इससे किसी प्रकार का कोई संवैधानिक खतरा नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि ये फैसला कैसे होता है कि जिसको जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है उसको अचानक उसकी सुरक्षा को घटा दिया जाए, ये कहकर कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है? ये कौन तय करता है? देखिए, ये कैसे तय होता है? प्रक्रिया जो है वो गृह जो डिपार्टमेंट होता है, भारत सरकार में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार में जो गृह विभाग होता है, वो इसको एसेस करता है कि किस जनसेवक को या जनप्रतिनिधि को कितना खतरा है। और ये तय करने के लिए सीआईडी की रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद कई बार लोकल एसपी से भी पूछा जाता है कि क्या जहाँ के वो
प्रतिनिधि हैं वहाँ पर इस तरह का खतरा है, और तमाम लोगों को रिपोर्टों के आधार पर गृह विभाग इसका फैसला लेता है कि खतरे की स्थिति क्या है, कितना खतरा है, और उसको रोकने के लिए किस स्तर की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। तो ये रिवाइज होता रहता है। ऐसा नहीं कि किसी को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई, उस समय के खतरे के अनुसार दी गई। तो खतरा तो आप इसको पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं देखते हैं? देखिए, प्रतिशोध की, राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं है? देखिए, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार इससे नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैं तो सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, मैं तो एज ए पूर्व IPS अधिकारी मैं प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ। और द्वेष तो होते हैं, राजनीति में द्वेष तो होते ही हैं। पूर्व IPS अधिकारी के रूप में आपने ये बताया कि प्रक्रिया ऐसी है, लेकिन एक जन स्वराज के एक नेता के रूप में, और अब आप एक राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, तो उस जन स्वराज के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर आप यह जो सम्राट चौधरी सरकार ने जो यह फैसला लिया, जो दो राजनीति के एक सबसे सीनियर, लालू प्रसाद यादव पर आरोप भ्रष्टाचार का हो या जो हो, बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं देश के, बिल्कुल बिल्कुल, उम्र के मामले में भी, अनुभव के मामले में भी। तो आप इसको राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई देखते हैं या नहीं देखते हैं? बिल्कुल, मैं इसको राजनीतिक प्रतिशोध की ही कार्रवाई के रूप में देख रहा हूँ। लेकिन उस प्रक्रिया है उसको फॉलो करके संभवतः उन्होंने किया होगा। अगर द्वेष नहीं होता तो जो केंद्र में मंत्री है उसको पटना में आवास देने की क्या जरूरत है? जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको पटना में घर कंटिन्यू करने का क्या मतलब है? तो इस तरह के अनेक अपवाद जो हैं, और उन लोगों से नहीं खाली कराया जा रहा है, केवल राबड़ी देवी जी से ही खाली कराया जा रहा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। और सुरक्षा हटाया जाना, देखिए, भाव में प्रतिशोध हो सकता है, लेकिन अगर प्रक्रिया का अमल किया गया है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। हाँ, लेकिन अधिकार क्षेत्र में तो बहुत कुछ है। अधिकार क्षेत्र में यह भी है कि पूरी तरह से सुरक्षा हटा ली जाए कि ठीक है हम सुरक्षा नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार को तो सुरक्षा है, और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी हैं। लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा नहीं है। ऐसा क्यों? यह तो क्यों नहीं विपक्ष कहेगा कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा है? देखिए, जब विशेषाधिकार का भी प्रयोग होना होता है ना, तो एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, कहीं भी किसी पदधारी व्यक्ति द्वारा विशेषाधिकार का उपयोग होना है तो उसको भी जुडिशियस होना जरूरी है, उसको न्याय संगत होना जरूरी है। ये दोनों केस में, चाहे सुरक्षा हटाए जाने तक की बात है या घर खाली कराए जाने तक की बात है। नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक उनको खतरा बरकरार था, तभी ना वो कंटिन्यू कर रहा था सुरक्षा, Z+ की सुरक्षा कंटिन्यू कर रहा था। अब नीतीश जी हटे तो वो थ्रेट खत्म हो गया। ये दिखा रहा है कि ये दुर्भावना से, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित है मामला, चाहे घर खाली कराने का हो या सुरक्षा हटाने का हो। तो देखिए, कम से कम एक मसले पर जन स्वराज के वरिष्ठ नेता, और हम कहेंगे कि जन स्वराज कम से कम एक मसले पर कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और यह जो सम्राट चौधरी सरकार का जो दो फैसला है, एक वर्षों बरस से राबड़ी देवी जिस घर में रह रही थी उस घर को खाली कराना, और दूसरा कि सुरक्षा, राबड़ी देवी की सुरक्षा और लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाया जाना, कम करना, हटाना तो नहीं है, कम करना। इन दोनों फैसलों पर जन स्वराज ने कहा है कि यह पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई लगती है। अब जयप्रकाश सिंह जो पूर्व IPS हैं, ये और कुछ जोड़ना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक नैरेटिव बन रहा है कि जो हरे गमछा पहनने वाले लोग हैं उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये स्पष्ट दिखाता है कि एक खास सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबको समान रूप से जीवन जीने का अधिकार है। और इस सरकार का दायित्व है कि किसी दो
व्यक्ति में कोई अंतर नहीं करे। न्याय का तकाजा ये है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बिहार में नए तरह का सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो कि न केवल गलत है, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हमारी जन सुराज पार्टी ने अपना जो पॉलिसी बनाया है कि हम लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से उठकर सचमुच का सबका साथ सबका विकास करने वाले हम ही लोग हैं। कुछ पार्टियां दावा करती है कि हमारे पास सबका साथ है, सबका विकास है। तुम्हारे पास सबका जब साथ ही नहीं है तो सबका विकास कैसा करोगे? कोई पार्टी कहती है हम बहुजन हिताए हैं, बहुजन सुखाए हैं। तो बहुजन का मतलब है कुछ लोग उसमें छूटा हुआ है। बहुजन का मतलब है कुछ लोग, अल्पजन तो छूटा हुआ है उसमें। तो एकमात्र जन सुराज पार्टी है जो सब एक्चुअल में सबका साथ और सबका विकास की बात सोचती है और करने में विश्वास करती है। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं और सबका समान आदर सम्मान और सबको अपॉर्चुनिटी देना, सत्ता में भागीदारी देना, ये जन सुराज की फिलॉसफी है, ताकि बिहार से ये जाति धर्म संप्रदाय तो ख़त्म हो ही हुई है, साथ में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन भी खत्म हो और बिहार का जो खोया हुआ गौरव है वो पुनः वापस हो जाए। ये जन सुराज की फिलॉसफी है और हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, कम से कम एक मुद्दे पर जन सुराज लालू परिवार के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ा दिख रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर नियम संगत आप एक्शन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है फैसलों में तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो फिलहाल इस पे